गल्ला। ये आज डॉक्टर साहब की खास डेडिकेशन थी फॉर ऑल द लिसनर्स हु आर लिसनिंग टू 92.7 बिग एफएम राइट नाउ। आई एम आरजे मेघा एंड बिग एफएम पर आज वाकई में दिल दिया गल्ला चल रही है। और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह बिष्ट, एमबीबीएस एमडी डीएम कार्डियोलॉजी एट मुकेट हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट, सेक्टर 34 चंडीगढ़। और बिग एफएम और लेंचेस्टर ग्रुप एरो बिजनेस पार्क ने इस वर्ल्ड हार्ट डे पर ये खास इनिशिएटिव लिया, दिल दे के देखो, जिसमें ऑर्गन डोनेशन, हार्ट डोनेशन के बारे में अपने अवेयरनेस क्रिएट की। बिकॉज भारत में शायद जरूरत बहुत लोगों को पड़ती है हार्ट ट्रांसप्लांट की, पर वो जो जरूरत है फुलफिल नहीं हो पाती है। तो इसके बारे में एक डायलॉग शुरू हो, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो। दैट इज व्हाई वी टुक अप दिस इनिशिएटिव। और बिष्ट सर मेरे स्टूडियो में आज यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जितने भी लोग हमें बिग एफएम पर सुन रहे हैं, हेल्दी हार्ट, दिल को तंदुरुस्त रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि अपने दिल की सुनो और फिर बॉडी आपकी सुनेगी। तो हार्ट के लिए जो हेल्दी टिप्स हैं वो आज आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करिए। तो आज के दौर में जो दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हार्ट को अफेक्ट कर रही हैं, उसमें एक है फिजिकल इनएक्टिविटी और दूसरा स्ट्रेस। तो ये दो चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह जितना कम से कम स्ट्रेस हो सके उतना कम से कम स्ट्रेस लें, और जितना फिजिकली एक्टिव रहें उतना बेटर है। इस जो गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को हफ्ते में 5 दिन कम से कम 30 से 45 मिनट तक वर्कआउट करना चाहिए। इसके अलावा जो अन्य हैबिट्स हैं जो कि आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, उसमें एक है बैलेंस डाइट। आपकी डाइट पूरी तरह से बैलेंस होनी चाहिए। इसके अलावा सॉल्ट का इंटेक कम से कम होना चाहिए। अल्कोहल का मॉडरेशन में कंजप्शन होना चाहिए। अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग छोड़ दें। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं या आपका शुगर है या आपका कोलेस्ट्रॉल डिरेंज है तो उसमें आप डॉक्टरी सलाह से इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करें। इसके अलावा एक बैलेंस बॉडी वेट रखें, क्योंकि ओबेसिटी ना सिर्फ हार्ट को बल्कि पूरे बॉडी को डिफरेंट टाइप से अफेक्ट करती है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि आपके हार्ट को और आपकी बॉडी को फिट रख सकते हैं। सर, आपके बारे में पूछो तो आपको एक्टिव रहने का मौका मिलता है, खुद एक्सरसाइज करने का? आप निकालते हैं वक्त अपने टाइट शेड्यूल में से? जी, मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि मैं दिन में 1 घंटा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दूँ, अपने लेजर टाइम दूँ। तो ये 1 घंटा मैं जरूर निकालता हूँ। लवली सर, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें ताकि फिर बाकियों के स्वास्थ्य का ख्याल रख सके। तो सर, अभी जो अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सिम्टम्स, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो लोगों को इग्नोर नहीं करने चाहिए कि ये किसी हार्ट एलिमेंट से जुड़े हो सकते हैं। और जैसे कि हमारी बात हो रही थी, आपने कहा कि वक्त बहुत जरूरी है, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, तो और हार्ट के मामले में भी वक्त बहुत जरूरी है। सो किन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, प्लीज हमारे लिसनर्स को बताइए। जो सिम्टम्स, सबसे कॉमन सिम्टम जो एंजाइना है जो कि हार्ट के पेशेंट्स को होता है, उसमें सीने में भारीपन होना जो कि आर्म में जा सकता है, जॉ में रेडिएट कर सकता है। इसके साथ उसमें एसोसिएटेड स्वेटिंग हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, दिल की धड़कन बढ़ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, सांस फूल सकती है। ये कुछ कॉमन सिम्टम हैं जो कि हार्ट के मरीजों को ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कार्डियोलॉजिस्ट फेस करते हैं अपने पेशेंट्स के दौरान, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है टाइम। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो कई बार ऐसा होता है कि वो वेट करता है कि अगर मान लीजिए रात में उसको चेस्ट पेन हुआ तो वेट करता है कि जब सुबह हो गया तब हम जाएंगे, और उस दौरान वो जो कीमती समय है वो अपने घर में वेस्ट कर देता है। तो जब भी आपको ऐसी कोई तकलीफ हो जो कि आपको लगे कि हार्ट से संबंधित है, तो आपको समय का वेट नहीं करना चाहिए कि इस टाइम पे हम अवेलेबल होंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर हॉस्पिटल 24 आवर्स इमरजेंसी से उपलब्ध है वहाँ पे। और जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर कंफर्म करता है कि आपको हार्ट अटैक आया है और वो आपको एडवाइस देता है कि आपकी एंजियोग्राफी होगी और इसमें आपकी जो ब्लॉक आर्टरी है उसको ओपन किया जाएगा, तो वो एक हार्ट अटैक के बाद कुछ गोल्डन पीरियड माने जाते हैं कि अगर उस गोल्डन पीरियड और गोल्डन टाइम में अगर आप उस आर्टरी को ओपन कर दें तो आपके हार्ट की मसल्स को बचाया जा सकता है। तो वो जो गोल्डन टाइम है वो आप सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लेने में वेस्ट ना करें, क्योंकि हार्ट अटैक के बाद प्रत्येक मिनट कीमती होता है। और ये कहा जाता है कि टाइम इज मसल, मतलब आप जितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप उतनी ही अपनी हार्ट मसल को डैमेज कर रहे हैं। तो एक अगर हार्ट अटैक के बाद डॉक्टर आपसे कहता है कि इट इज एन इमरजेंसी, तो इट मीन्स इट इज एन इमरजेंसी। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसमें कि आप वेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको स्टेबल एंजाइना है और आपकी ब्लॉकेज है तो उसमें आप सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको हार्ट अटैक है या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है तो उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यही
सलाह दें। ऑलराइट, ऐसे तो कहते हैं लोग कहीं कि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, पर इन मामलों में इग्नोरेंस इज नॉट एट ऑल अ ब्लिस। और इस वर्ल्ड हार्ट डे पर मुकुट हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट, बिग एफएम और लेंचेस्टर ग्रुप एरो बिजनेस पार्क मिलकर आपसे कह रहे हैं दिल दे के देखो। हार्ट डोनेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑर्गन डोनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। और आज मेरे साथ डॉक्टर देवेंद्र सिंह बिष्ट यहाँ पर जुड़े हुए हैं और स्टूडियो हमारा यहाँ पे पहुंचा हुआ है और बात करेंगे सर से उनके एक्सपीरियंस के बारे में।